नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। भारत में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र लंबे समय से 60 वर्ष तय है। आमतौर पर कर्मचारी जैसे ही 60 साल पूरे करते हैं, उन्हें सेवा से विदा कर दिया जाता है, मगर अब इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने कहा है कि रिटायरमेंट केवल उम्र के आधार पर तय नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्मचारी की शारीरिक और मानसिक क्षमता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक निर्णय ने लाखों कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद जगा दी है। यूपी का मौसम 20 सितंबर 2025। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 25 सितंबर तक भारी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इतना ही नहीं, इस अवधि तक पश्चिमी यूपी में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जिसकी वजह से पूर्वी यूपी की तुलना में पश्चिमी यूपी में ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम लोगों को रोजमर्रा का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है। बिजली बिल को लेकर बड़ी अपडेट जारी किया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि जितने भी बिजली उपभोक्ता है, उन सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफ किया जाए और साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर लाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को मथुरा आ रही हैं। वह वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर और निधिवन जाएंगी। साथ ही श्री कृष्ण जन्म स्थान और कुब्जा कृष्ण मंदिर में भी दर्शन करेंगी। सुदामा कुटी में संतों से आध्यात्मिक चर्चा करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। स्पॉट काउंसलिंग के बाद भी उद्योग की मांग के अनुसार शुरू किए गए कई पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह गई हैं। बीए, एलएलबी, बीबीए और एमबीए जैसे पाठ्यक्रमों की सीटें भर गई हैं, जबकि एमटेक और एमएससी एआई जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश कम हुए हैं। बीकॉम, बैंकिंग एंड एश्योरेंस की खाली सीटें बीकॉम के छात्रों से भरी जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत 21 राजकीय विद्यालयों के जीर्णोद्धार हेतु 4.93 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। 9 जिलों में विद्यालयों की मरम्मत और पुनर्निर्माण होगा। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर डीआईयूएस जिम्मेदार होंगे। सीएम योगी ने पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर द्वारा लिखित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी का विमोचन किया। उन्होंने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाने और युवाओं को तकनीक से जुड़ने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने युवाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की अपील की। बाराबंकी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके मानदेय में वृद्धि और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। इस घोषणा से जिले की 2902 कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्मार्टफोन से पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से डेटा दर्ज करने में आसानी होगी। इससे योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। हापुड़ में पंचायत पुनरीक्षण कार्य को लेकर 21 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। एडीएम संदीप सिंह ने बताया कि बीएलओ और अन्य अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर पुनरीक्षण कार्य को पूरा करेंगे। अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो कार्यों का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। निर्वाचक नामावली को शुद्ध बनाने पर जोर दिया गया है। हमीरपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए नई ओटीपी आधारित प्रणाली शुरू की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को ओटीपी बताने के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। नई प्रणाली को लेकर लोगों में भ्रम है, जिसका निवारण एजेंसियां कर रही हैं। यह तकनीक आधारित सुविधा है जिससे उपभोक्ता सिलेंडर का वजन भी कर सकते हैं। कन्नौज में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को दिसंबर तक ई-केवाईसी करानी अनिवार्य है। 15,24,119 लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है।
जिसके कारण दिसंबर के बाद उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। पूर्ति विभाग कोटेदारों के माध्यम से सत्यापन करवा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 10 से 25 सितंबर तक राशन वितरित किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने रब्बी सीजन 2025 से 26 में मुफ्त दलहन तिलहन बीज मिनीकिट वितरण शुरू किया है। चना मटर मसूर और सरसों के बीज मुफ्त मिलेंगे, जिसके लिए 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दिवाली पर इन लोगों को तोहफा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली के आसपास जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। अभी सरकारी कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करती है तो डीए बढ़कर 58% हो जाएगा। भारत के कई राज्यों में राशन कार्ड योजना के तहत गरीब लोगों को राशन के अलावा 1000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी, ताकि उनका आर्थिक सहायता मिल सके। अगर आपके पास भी बीपीएल राशन कार्ड है तो आप राशन के अलावा 1000 रुपये का राशि प्राप्त कर सकते हैं।